दोस्तों यदि आप महाराष्ट्र सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहां पर निकली है। महाराष्ट्र सेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और यहां पर इस वीडियो में काफी डिटेल में इन सारे पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं। एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सेट का एग्जाम किस लिए होता है आपको ऑलरेडी पता है। सेट का एग्जाम क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के आगे तैयारी कर सकते हैं, कॉलेज लेक्चर आप बन सकते हो आगे प्रिपरेशन करके। तो जो स्टूडेंट नेट एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि नेट का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है, उनके लिए सेट एग्जाम एक गुड अपॉर्चुनिटी होती है कॉलेज लेक्चर बनने के लिए, है ना। और सबसे खास बात क्या है कि महाराष्ट्र सेट का है लेकिन ऑल ओवर इंडिया की स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। काफी डिटेल में बात करूंगा और इसके सिलेबस को जब आप देखोगे तो इसका जो सिलेबस है ना कंप्लीट सीएसआर नेट का सिलेबस है ना, बिल्कुल सीएसआर नेट का सिलेबस है। सिंगल पॉइंट भी यहाँ पर इधर उधर नहीं हो रहा, आप यहाँ पर देख सकते हैं ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे फिर यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सब कुछ बिल्कुल डिक्टो सेम है। तो अगर आपने मान लो कभी ना कभी पहले नेट की प्रिपरेशन करी हो, नेट के नोट्स आपके पास अच्छी तरह से है, तो आप केवल उन्हीं पर फोकस करो, उन्हीं का रिवीजन करो, आपकी तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नेट का कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो भैया एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको सीएसआर नेट का ये फ्री ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। इस फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर ऑलमोस्ट मैक्सिमम टॉपिक आपको मिल जाएंगे जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही सेट की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि नेट और सेट का सिलेबस भैया सेम है ना। हाँ, अगर आप अलग से बहुत शानदार तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह काफी अच्छे से करना चाहते हैं, तो भैया आप पेड कोर्स पर जा सकते हो नेट वाले पर। नेट का जो पेड कोर्स है सीएसआर नेट का, है ना, उस पर अभी 50% डिस्काउंट भी चल रहा है महाशिवरात्रि ऑफर में। इसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पर आपके नेट की प्रिपरेशन भी बहुत जोरदार तरीके से हो जाएगी। सेट तो उसमें ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। और ये जो ऑफर है बाकी ऑनलाइन कोर्सेज पर भी है, जैसे फर्स्ट ग्रेड के जो डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज है इन पर भी है ना। गेट के ऑनलाइन कोर्स पर भी है। ऑफर जो है वो 28 फरवरी के लिए वैलिड है, उसके बाद डिस्काउंट नहीं मिलेगा, है ना। बाकी आपके पास फ्री कोर्स तो है ही से, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसका यूटिलाइजेशन करो और छोटे से अमाउंट पे कर सकते हो तो फिर पेड कोर्स पर आप जा सकते हो। सबसे अच्छी बात है आपकी प्रैक्टिस बहुत शानदार तरीके से होगा, एग्जाम क्वालिफाई करने के चांस बढ़ेंगे। अब चलो अपन वैकेंसी के बारे में, ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, आपको सबसे पहले सेट की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। इसी को जब ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको ये लिंक अवेलेबल हो जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर जब क्लिक करोगे ना, अच्छा इसका एग्जाम जो होगा ना 15 जून 2025 को होगा, है ना। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा अप्लाई करने का, है ना। इस पर लिंक ये वाला, यहाँ से आप अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हो और न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है। पहली बार फॉर्म भरोगे तो आप यहाँ पर आप क्लिक कर देना, है ना। तो इससे आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आना। और बाकी जितनी भी डिटेल है उसके लिए यहाँ पर देखो अलग अलग लिंक दे रखे हैं जिनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, चाहे सिलेबस हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारे लिंक दे रखे हैं। तो 1 बाय 1 इनको अपन चेक कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सीधी सीधी बात है, अगर आपने पीजी कंप्लीट कर रखी है चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो, है ना। पीजी कंप्लीट वाले भी भर सकते हो और अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, है ना। अब मैं सीधा केमिस्ट्री स्टूडेंट की बात करूं तो कुल मिलाकर अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपकी एमएससी भी चल रही है और फाइनल ईयर में हो, आप फाइनल ईयर या फिर आप 3rd या 4th सेमेस्टर में हो तो आप फॉर्म भर सकते हो अपेयरिंग के बेसिस पर भी। लेकिन ध्यान देना, एमएससी फर्स्ट ईयर वाले फॉर्म नहीं भर सकते, है ना, या एमएससी फर्स्ट और सेकंड सेम वाले फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन फाइनल ईयर वाले या फिर 3rd और 4th सेम वाले फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं अपेयरिंग वाले। एक बात और ध्यान देना है कि एमएससी में आपके मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए वो 55% चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हो। और रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हो इन कैटेगरी से रिलेटेड तो फिर 50% आपके मार्क्स चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अपेयरिंग से आप फॉर्म भरते हो तो जब आप का एमएससी कंप्लीट हो जाएगी उस समय आपकी ये एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। अगर ये एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं होती, इतना मार्क्स आपके नहीं आता है, तो आपको डिस्क्वालीफाई वहां पर कर दिया जाएगा। इस बात का आपको विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, अदर स्टेट के जो फॉर्म भरेंगे महाराष्ट्र के अलावा बाकी स्टेट के, उनको रिजर्व कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा, उनको जनरल से फॉर्म भरना है। क्लियर हो गया भैया यहाँ तक। आगे हम यहाँ पर चले,
है ना। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा वो 15 जून को होगा, 15 जून 2025 को। और एग्जाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है मैं आपको बता देता, 24 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए और लास्ट डेट होगी यहाँ पर 13 मार्च 2025। हालांकि लेट फीस के बाद आप बाद में भी फॉर्म भर सकते हो ना, आप 13 मार्च के बाद में भी फॉर्म भर सकते हो, 14 मार्च से 21 मार्च 2025 तक। लेकिन जब बाद में फॉर्म भरोगे तो लेट फीस आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पर देनी पड़ेगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फीस की। तो अगर एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस इतनी है और जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए फॉर्म यहाँ पर फीस इतनी दे रखी है। और लेट फीस के साथ फॉर्म भरोगे, हाँ, लास्ट डेट निकलने के बाद तो 500 रुपए एक्स्ट्रा आपका फिर यहाँ पर लग जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हाँ, आगे यहाँ पर देख लेते हैं भाई सिलेबस के बारे में। तो जब सिलेबस देखोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के सिलेबस दिख जाएगा। जैसे सपोज करो आपको केमिस्ट्री का ही सिलेबस देखना है तो केमिकल साइंस में यहाँ पर इसे डाउनलोड पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ये जो सिलेबस मैंने आपको बताया था ये सिलेबस आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा ना, इसको आप देख सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब बात कर लेते हैं आपकी जो एग्जामिनेशन स्कीम होगी वो क्या होगी। तो आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो 15 जून 2025 को एग्जाम होगा उसमें आपके 2 पेपर होंगे। एक तो होगा भाई ये पेपर फर्स्ट और एक होगा पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब 100 मार्क्स का पेपर होगा। और ये इसका जो टाइम रहेगा 1 घंटे का होगा, 10 से 11 बजे। क्लियर है। यहाँ पर पेपर फर्स्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चंस आएंगे, है ना, इसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्लियर है। देखो पेपर सेकंड जो आपका होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मतलब यहाँ पर 200 मार्क्स का ये होने वाला है। और ये 2 घंटे का पेपर होगा 11:30 से 1:30 बजे तक। इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके सब्जेक्ट के, मतलब केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और OMR बेस्ड यहाँ पर एग्जाम होगा, मतलब ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। बाकी मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो CSIR नेट का ही सिलेबस है। तो ऐसे केस में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। नेट का जो सिलेबस है उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये आपको मोस्ट ऑफ टॉपिक CSIR नेट के फ्री कोर्स में मिल जाएंगे। बाकी मैं कहूँगा अगर थोड़ी बहुत भी अमाउंट आप पे कर सकते हो, है ना, तो बहुत रीजनेबल प्राइस के अंदर आपको 50% डिस्काउंट में भी कोर्स मिल जाएगा। आप पेड कोर्स पर अभी जा सकते हो, इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी, है ना। लेकिन ध्यान देना ये जो ऑफर है वो केवल 28 फरवरी तक के लिए वैलिड है और ये ऑफर एक्सटेंड नहीं होगा ना। तो आप बिल्कुल ही मत सोचना कि 28 फरवरी के बाद जब एक्सटेंड हो जाएगा तो उसमें ज्वाइन कर लेंगे, बाद में ये आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। थैंक यू।